बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, गुनाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की नाफरमानी करने और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक सुन्नत से रूगर्दानी करने को कहते हैं। मुस्लिम शरीफ में हदीस मुबारका है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, गुनाह वो है जो तुम्हारे दिल में खटके और जिसे तुम लोगों के सामने बताना नापसंद करो। गुनाह में इंसान के लिए दुनियावी नुकसानात भी हैं और उखरवी नुकसानात भी। इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है कि आलिम वो शख्स होता है कि जिस पर गुनाहों के नुकसानात अच्छी तरह वाज़े हो जाएं। गोया जो शख्स गुनाहों के नुकसानात से जितना ज्यादा वाकिफ होगा वो इतना ही बड़ा आलिम होगा। वजह यह है कि जब इंसान किसी चीज के नुकसानात से वाकिफ हो तो वो उससे बचता है। ये इंसान की फितरत है। जैसे इंसान जहर के नुकसानात से वाकिफ होता है इसलिए उससे बचता है। नफ्स की ख्वाहिश हमारे लिए जहर की मानिंद है। जिस तरह इंसान जहर से बचता है इसी तरह वो नफ्स के उन जहरीले ख्यालात से भी बचता है जिन्हें गुनाह कहा जाता है। दोस्तों, ये बात तो हम सभी जानते हैं कि अल्लाह ताला ने इंसान को नेकी और बुराई का इख्तियार दिया है। इंसान नेकी करता है तो अल्लाह ताला उसका बदला उसको नेकी की सूरत में देता है, तो जो शख्स बुराई करता है तो उसका अंजाम भी बुरा ही होता है। इंसान जब कोई नेकी करता है तो जब उसकी नेकी कबूल होती है तो उसकी कुछ निशानियां जाहिर होती हैं। इसी तरह जब इंसान गुनाह करता है तो उसकी कुछ निशानियां, कुछ अलामात जाहिर होती हैं। उन निशानियों को जब आप अपने अंदर महसूस करने लगें तो समझ जाइए कि हम किस गुनाह में मुब्तला हैं। गुनाहों से पैदा होने वाली निशानियों के बारे में हम आज की इस वीडियो में बात करेंगे। तो आगे बढ़ने से कबल आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को लाइक करें और अगर अभी तक आप हमारे चैनल उर्दू लैब का हिस्सा नहीं बने तो उर्दू लैब को सब्सक्राइब करके घंटी का बटन जरूर दबा दें। दोस्तों, गुनाहों से पैदा होने वाली निशानियों की निशानदेही से पहले एक इंतहाई ज़रूरी और अहम बात जान लें, जिसे सुनकर ज़रा भर भी जिसके दिल में ईमान का नूर होगा उसका दिल चमक उठेगा, जो हमारे इस्लामी माशरे की इस्लाह के लिए भी बहुत अहम बातें हैं। दोस्तों, जैसे हमारे ज़ाहिरी जिस्म की गंदगी होती है इसी तरह गुनाह भी बातनी तौर पर नजासत की मानिद होते हैं। चुनाचे हम जिस उज़्व से गुनाह करते हैं हमारा वो उज़्व बातनी तौर पर नापाक हो जाता है और निजासत के अंदर बदबू होती है। लिहाजा जिन एज़ा से इंसान गुनाह करता है उन एज़ा से बातनी तौर पर बदबू भी आने लगती है। इसकी दलील हदीस मुबारका से मिलती है। हदीस में आता है कि जब इंसान झूठ बोलता है तो उसके मुंह से बदबू निकलती है, हत्ता कि फरिश्ते उससे तकलीफ महसूस करते हैं और उस बंदे से दूर हो जाते हैं। एक और हदीस मुबारका में इरशाद हुआ कि जब आदमी की वफात होने का वक्त करीब आता है तो मालाकुल मौत के साथ आने वाले फरिश्ते उस आदमी के एज़ा को सूंघते हैं जिससे उसने गुनाह किए होते हैं। उन एज़ा से उनको बदबू महसूस होती है और अगर नेक इंसान होता है तो उसके एज़ा गुनाहों से पाक होते हैं, लिहाजा उनसे बदबू महसूस नहीं होती, जबकि नेकी में खुशबू होती है। लिहाजा नेक लोगों के एज़ा से खुशबू आने लगती है। अल्लाह ताला अपने पसंदीदा अफराद के अंदर नेकी की खुशबू इतनी बढ़ा देते हैं कि वो लोगों को जाहिर में भी महसूस होती है। मिसाल के तौर पर आपको बताते चलें कि हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पसीना मुबारक से इतनी खुशबू आती थी कि मदीना मुनव्वरा की दुल्हनें भी वो पसीना मुबारक बतौर खुशबू इस्तेमाल किया करती थी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस रास्ते से गुजर जाते तो वो रास्ता मुअत्तर हो जाया करता था। दोस्तों, नेकी की मिसाल ऐसे ही है जैसे पहाड़ पर चढ़ना, जिसमें हर कदम पिछले कदम से ज्यादा मुश्किल होता है लेकिन हर उठने वाला कदम बुलंदी ही की तरफ उठता है। इंसान एक नेकी करता है तो उसका दिल खुश होता है, लेकिन शैतान जो कि इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन है वो उस इंसान को बुराई के रास्ते की तरफ धकेलने की कोशिश करता है। इसीलिए इंसान के लिए दूसरी नेकी करना मुश्किल हो जाती है। लेकिन जो इंसान अल्लाह पर भरोसा रखता है और अपने नफ्स से लड़ता है, अपनी ख्वाहिशात की इत्तबा नहीं करता, तो आखिरकार ये वक्ती परेशानी खत्म हो जाती है और वो अल्लाह रब्बुल आलमीन के फजलो करम से निजात पा जाता है। इसी तरह सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को अल्लाह ताला ने गुनाहों से इस कदर महफूज किया हुआ था कि जिसकी वजह से उनके जिस्म से खुशबू आया करती थी। और बुराई की मिसाल ऐसे है जैसे पहाड़ से नीचे उतरना। जब इंसान एक कदम उठाता है तो बाकी कदम खुद ब खुद उठते चले जाते हैं और इंसान मुसलसल तेजी से पस्ती की तरफ गिरता चला जाता है। इंसान एक गुनाह करता है तो उसके दिल पर एक स्याह धब्बा लग जाता है। इस गुनाह के बाद पे दर पे गुनाह करने से इंसान का दिल मुकम्मल तौर पर काला हो जाता है और अगर वो तौबा ना करे तो मुसलसल पस्ती का शिकार होते होते वो जहन्नुम में जा गिरता है। दूसरी तरफ अगर गुनाहों की नहुसत की बात करें तो ये सुनकर यकीनन आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इंसान
اور جانور गुनहगार शख्स को नौसत का जिम्मेदार करार देते हैं। इमाम मुजाहिद रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि जब कहत साली पड़ती है और बारिश रुक जाती है तो चौपाए गुनहगार और नाफरमान बनी आदम पर लानत करते हैं। कहते हैं कि ये इब्ने आदम की ही नाफरमानी की नहुसत है। तो प्यारे दोस्तों, शरीयत मुताहरा में इस बात को पसंद किया गया है कि इंसान लंबी इबादतें करने की बजाय गुनाहों से ज्यादा बचे। मसलन कोई तहज्जुद नहीं पढ़ता, लंबे लंबे अज़कार नहीं करता, नफली रोजे नहीं रखता, मगर गुनाहों से बचता है तो वह अल्लाह का वली है, क्योंकि उसकी जिंदगी में मासियत नहीं है। जिंदगी में मासियत हो तो इंसान इल्म से मारूम रहता है, क्योंकि इल्म एक बातनी नूर है और मासियत से नूर बातिन बुझ जाता है। इसीलिए मशाइख कहते हैं कि पहले गुनाहों से बचो, तब जिक्र अस्कार का फायदा होगा। ख्वाजा खरकावी रहमतुल्लाह अलैह ने एक बड़ी ही प्यारी बात लिखी। वो फरमाते हैं कि जिस बंदे ने कोई दिन गुनाह के बगैर गुजारा वो ऐसा ही है कि जैसे उसने वो दिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोबत में गुजारा हो, यानी उनके साथ गुजारा हो। इसलिए रोजाना सुबह उठकर अल्लाह से दुआ मांगनी चाहिए कि ए मालिक मौला, आज का ये दिन ऐसा गुजारना कि जिसमें तेरे हुक्म की नाफरमानी ना हो। अगर कोई एक दिन भी हमारी जिंदगी में ऐसा हो तो हम उम्मीद कर सकते हैं कि उस दिन की बरकत से क़यामत के दिन हम पर अल्लाह ताला नजरे रहमत करेगा। अब ये सब जानने के बाद हम गुनाहों की उन निशानियों को बताते चलें कि जिनको पहचान कर इंसान अपने अंदर तब्दीली लाने और गुनाहों से तौबा करने की कोशिश कर सकता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब इंसान गुनाह करता है तो उसकी 5 निशानियां जाहिर होती हैं। पहली निशानी ये है कि उस शख्स के चेहरे पर स्याही छा जाती है, बेरौनकी, कालक, इस्तराब किसी कैफियत उसके चेहरे पर नुमायां वाज़े होती है। उसके चेहरे का नूर खत्म हो जाता है और उसका चेहरा बेनूर हो जाता है। दूसरी निशानी यह है कि उसके दिल में अंधेरा छा जाता है। वो परेशान होता है कि मेरा क्या बनेगा, मेरी जिंदगी का क्या बनेगा, मेरी फ्यूचर प्लानिंग का क्या बनेगा। जिस तरह रात की तारीकी में कुछ दिखाई नहीं देता, इस तरह गुनहगार की जिंदगी के मामलात में तारीकी हो जाती है। उसे समझ नहीं आता कि वो क्या करे। दोस्तों, इताअत व इबादत नूर है और गुनाह तारीकी है। गुनाह बढ़ते हैं तो ये तारीकी भी बढ़ती जाती है। जबकि ऐसा शख्स जो अल्लाह से डर कर गुनाहों से बचता है, अल्लाह उसके लिए एक नूर पैदा कर देता है जिससे वो जिंदगी गुजारता है, और गुनहगार अंधेरे में टामक टोइयां मारता रहता है। गुनाहों की तारीकी और स्याही उसकी आंखों, मुंह और चेहरे पर छा जाती है। तीसरी निशानी, उसके जिस्म में कुव्वत होने के बावजूद फिर भी कमजोरी आ जाती है। गुनाहों के इर्तकाब से उम्र कम हो जाती है और जिस्म व दिल कमजोर हो जाता है। मोमिन की कुव्वत का दारो मदार उसके दिल की कुव्वत पर होता है। उसके दिल की कुव्वत की वजह से ही उसके जिस्म और क़वा मजबूत हो जाते हैं, जबकि फासिक व फाजिर का हाल इसके बरक्स होता है। उसके क़वा खा ताकतवर ही क्यों ना हो, वो बुज़दिल और कमजोर होता है और बवक्त ज़रूरत उसकी जिस्मानी ताकत बेकार हो जाती है। इससे यह भी मुराद लिया जाता है कि अगर कुरान सामने मौजूद हो लेकिन फिर भी उसका हाथ कुरान की तरफ नहीं उठता, इससे बड़ी कमजोरी और क्या हो सकती है। उसकी जुबान अल्लाह का जिक्र करने के लिए तैयार नहीं होती और उसका दिमाग नेकी करने के लिए सोचता ही नहीं। चौथी निशानी ये बयान की गई कि उसकी रोजी और रिस्क में तंगी आ जाती है। हुसूल रिस्क और फरागी माश के लिए तर्क गुनाह से बेहतर कोई चीज़ नहीं। अल्लाह ताला सूरत तलाक में फरमाता है, जो शख्स अल्लाह से डरता है और गुनाहों से बाज आ जाता है, अल्लाह उसके लिए मुश्किलात से निकलने का कोई रास्ता पैदा कर देगा और उसे ऐसे रास्ते से रिस्क देगा जिधर उसका गुमान भी न जाता हो। इसी तरह मुस्नद अहमद में हदीस मुबारक है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेशक आदमी गुनाह के सबब जिसको वो इख्तियार करता है रिज्क से मारूम हो जाता है। पैसे होने के बावजूद, दौलत होने के बावजूद फिर भी हर वक्त वावेला करना, हर वक्त पीटना कि मेरा गुजारा नहीं होता, माल होने के बावजूद रिस्क में कमी महसूस करता है। और पांचवी निशानी यह है कि लोगों के दिलों में भी उस बंदे का बुग़्ज़ पैदा हो जाता है, दिल पर मोहर लग जाती है और वो गाफिल व बेखबर हो जाता है। कोई बंदा उसको पसंद नहीं करता, लोग उसके पास बैठना गवारा तक नहीं करते। वो अपने आप को तो बड़ा कीमती समझता है लेकिन लोग उसकी परवाह नहीं करते। लोग क्यों नहीं परवाह करते? इसलिए कि उसने अपने रब की परवाह नहीं की। इसके अलावा ऐसे शख्स को अल्लाह ताला से वहशत महसूस होती है, इंसानों से भी वहशत होने लगती है, खसूसन नेक लोगों से उनके पास बैठकर दिल नहीं लगता, और जिस कदर वहशत बढ़ती जाती है उनसे दूर और उनकी बरकत से मारूम हो जाता है। यहाँ तक कि बीवी बच्चों और अपने अकरबा से वहशत हो जाती है। इसी तरह अक्सर कार्रवाइयों में दुश्वारी पेश आती है, जैसे तकवा इख्तियार करने से कामयाबी की राहें निकल आती हैं, ऐसे ही
तर्क तकवा से कामयाबी की राहें बंद हो जाती हैं, दिल में एक तारीकी सी मालूम होने लगती है और कल्ब की इस तारीकी का असर आंख और चेहरे से जाहिर होने लगता है। हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा फरमाते हैं कि नेकी करने से चेहरे पर रौनक, कल्ब में नूर, रिज्क में वुसअत, बदन में कुव्वत और लोगों के कुलूब में मोहब्बत पैदा होती है। और बदी करने से चेहरे पर बेरौनकी, कबर और कल्ब में जुल्मत, बदन में सुस्ती, रिज्क में तंगी और लोगों के दिलों में बुग़्ज़ होता है। गुनाह की नफरत खत्म हो जाती है। वो लोगों की मौजूदगी में बेबाक और बरमला इर्तिकाब मासियत करता है, बल्कि अपने गुनाहों को फ़ख्र व गुरूर के साथ बयान करता है। गुनाहों को इस तरह खुल्लम खुल्ला करने वालों के लिए ज़बान रिसालत से संगीन वईद है। गुनाहों के इर्तिकाब की वजह से गुनहगार लानत का मुस्तहिक हो जाता है। तो मुअज़्ज़िज़ और प्यारे दोस्तों, आपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरामीन की रोशनी में जाना कि गुनाहों की कितनी बड़ी नहुसत होती है और ये कैसे जाहिर होते हैं। हमारी ज़िंदगी की बेचैनी का सबसे बड़ा सबब ये हमारे गुनाह ही हैं। अल्लाह ताला हम सबको गुनाहों से महफूज फरमाए और सच्ची तौबा की तौफीक अता फरमाए, आमीन। इस वीडियो को सदका जारिया की नीयत से फेसबुक और व्हाट्सएप पर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें ताकि और लोग भी इन निशानियों को जान सकें और ख़ुद को गुनाहों से महफूज रख सकें। जज़ाकल्लाह।